आप लोगों को मना भी किया था, लेकिन सुनना तो है नहीं ना भाई, किसी की बात माननी है नहीं। आप लोगों को बोला था कि भाई आप लोगों का ऐसा काटा जा रहा है, ऐसा काटा जा रहा है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर आपको लग पता चल जाएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। बात करने को बहुत कुछ है और आपको एंटरटेनमेंट देने के लिए मेरे पास कंटेंट बहुत कुछ है। तो पहले ये चेक करें, फिर उसके बाद बात करते हैं। दकी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, कोई इख्तलाफ। तो बाकी अपना रजब हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी। तो भाई ये है आपके फेवरेट यूट्यूबर जिनको सपोर्ट करके, जिनको मोरली अप करके आपने अपने सर के ऊपर बैठाया हुआ था और पाकिस्तान के जगते सितारे की तरह आपने इनको जो है ना उजागर किया हुआ। इनकी जिंदगियों के अंदर बहालियां लाने वाले आप लोग थे और आज जाके इन्होंने आपको इतना रुस्वा कर दिया होगा। और अगर रुस्वा नहीं हुए, इसका मतलब है कि भाई आपके अंदर अभी कुछ चीजें बाकी हैं जो कि बनेंगी, जैसे शऊर हो गया, जैसे मेंटल लेवल हो गया। इन सब चीजों की बात कर रहा हूँ कि ये सब चीजें अभी बनना बाकी हैं। लेकिन अगर आप एहसास करते हैं कि भाई हाँ, हमारे साथ तो गेम कर दिया गया है, तो फिर आप लोग इस चीज को समझे कि भाई आइंदा आपने क्या करना है और आइंदा के लिए इनके साथ क्या क्या करना पड़ेगा, ताकि फिर जो है ना ये अपनी औकात पे आ जाए और अपनी हैसियत ना भूलने की कभी कोशिश करें। क्योंकि लिए भाई ये आपकी डिमांड में शुरू हुए थे और आप जब तक इनको गलत फेम तक लेके जाएंगे, गलत रास्ते तक इनको कहेंगे कि भाई मजबूरी तौर पे करो, क्योंकि कंटेंट क्रिएटरों को तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते हैं ना, जो बगैरत होता है, जो जाहिल होता है, जिसको ये नहीं पता होता कि भाई मैंने किसकी इज्जत करनी है और किसकी इज्जत नहीं करनी, किसकी इज्जत उतारनी है और किसको इज्जत देनी है, उसको ये नहीं पता होता। इंडस्ट्री के अंदर आप उसको टॉप नॉच लेवल के ऊपर रख देते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि भाई एक बंदा जिसके अंदर मेंटल लेवल नहीं है, जिसका विजन नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या बात करेगा आके? वो यही बात करेगा कि भाई किसी तरीके से मैं अपनी बेगम को या फिर अपनी बहन को ऐसा नचाऊं जिससे मेरी पब्लिक जो है ना मुझे व्यूज दे के जाए, लाइक दे, ठर की नीचे सारे कमेंट में भर जाए, लव यू हो गया जी, बेहतरीन वीडियो बनाई जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, ऐसी चीजें कमेंट मिले मुझे। तो फिर वो क्या करेगा कि भाई वो 24 घंटे यही सोचता रहेगा और आने वाले टाइम के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर आएंगे वो भी यही करेंगे। वो क्या बोलेंगे कि भाई हमने तो मेहनत करी थी, कुछ नहीं मिला, बेगम दिखा दी, बहन दिखा दी, सबकी अनबॉक्सिंग कर दी, घर में जितनी चीजें थी सबकी अनबॉक्सिंग कर दी, खोल के रख दिया पब्लिक के सामने, तो आज हमारे पास करोड़ों रुपए हैं। भाई ये चक्कर आपने आम कर देना है। जब ये चक्कर आम कर देंगे ना आप, मसला क्या होगा कि भाई आने वाली नस्लें फिर इस चीज को कॉमन समझेंगी। जब ये चक्कर आप आम कर देंगे तो माशरे के अंदर आपके आएगा फहाशीपन, बगैरतीपन, और आपकी आने वाली नस्लें आपको मुखातिब करेंगी और कहेंगी कि क्या अब्बा क्या कर रहे हो जिंदगी के अंदर, यार मुझे ये तो बताओ जरा, कैसे हैं आपके हाल चाल। भाई इस तरफ से ऐसे ही सवाल पूछूंगा ना यार, अब मैं और क्या पूछूंगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं आपके सामने क्या सब चीज खोल के रख दूं क्या? भाई मेंटल लेवल जो है ना बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाना है। क्योंकि ले भाई देखे, ये अपने व्लॉग्स के अंदर 40-40 मिनट की जो है ना बगैरती टापते हैं, तो 40-40 मिनट की जो बगैरती है वो कहाँ से निकालेंगे भाई? वो यही से निकलेगी कि भाई आप हर वो चीज दिखाओ जिसके अंदर बगैरती है, ताकि उसको आप क्लिकबेट थंबनेल के ऊपर या फिर इंट्रोडक्शन के क्लिकबेट के ऊपर आप लगा सको, ताकि भाई आपको रोजाना के बुनियाद के ऊपर जो है ना क्लिकबेट चीजें मिल जाए। मैं कंटेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे पता है कि भाई क्लिकबेट कितना असर करता है और कितना काम करता है, मुझे ये अच्छी तरीके से पता है। तो भाई आपको ये चीज समझनी है कि भाई जब क्लिक बैट निकलते हैं ना, वो वीडियोस के अंदर से निकलते हैं। तो ये वीडियोस के अंदर से क्लिक बैट निकालते हैं, वो क्लिक बैट ऐसे होते हैं जिससे आप पूरी वीडियो देखते हैं। जब वो क्लिक बैट देखेंगे ना, आपको महसूस हो जाएगा कि भाई आपने एक ऐसे कंटेंट पे क्लिक कर दिया है जहां पे आपको फुल टाइम बेगैरती दिखाई जाएगी, फुल टाइम नाच गाना, फुल टाइम मुजरा दिखाया जाएगा, कभी कभार आपको मिर्ची मसाला तड़का वड़का सब लगा के दिया जाएगा। फिर आपने क्या बोलना है एट द एंड कि भाई हमें तो मजा आ गया। लेकिन आपके साथ सीन क्या होगा कि जब आप आने वाले टाइम के अंदर आगे बढ़ेंगे, आप जब इस बगैरती को सपोर्ट करेंगे, तब आपकी आने वाली नस्लें जब बगैरत होंगी तब वो पूछेंगी और अब्बा कैसी है आपकी तबीयत? फिर क्या जवाब दोगे भाई?
आपके पास जवाब नहीं होगा, आप बोलोगे ये मेरी औलाद है, मैंने इसको पैदा किया जो मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। क्योंकि ले भाई वो तो अपने बापों के कान पकड़ पकड़ के मोड़ रहे हैं और दाव लगा रहे हैं, कभी गर्दन से ये गिरा दिया, कभी वो गिरा दिया, कभी अम्मा को सुना दी, कभी अम्मा को मुंह पे जलील कर दिया। वो तो यही सिखा रहे हैं। जब आपका बच्चा ये देखेगा तो आपको क्या लग रहा है कि वो सीधा और साफ सुथरा निकलेगा? घंटा वो बोलेगा कि भाई मैं भी वही करूंगा जो उसी ने किया, तो मुझे वो मिलेगा जो उसको मिला। वो भी यही करेगा, आपको बुझाएगा, वो भी यही करेगा, आपको बुलाएगा, जलील करेगा। जलील करने के बाद आपकी शक्ल के ऊपर एक रुसवाई सी आ जाएगी, मेरी औलाद मेरे साथ ये कर रही है। लेकिन क्या करेगा, जब पैसे आएंगे तब वो आपके पास आएगा, आपको गिफ्टें देगा। अम्मा मैं अपनी पहली इनकम से लाया आपके लिए एक सोने की अंगूठी, एक हीरे की अंगूठी, एक प्लास्टिक की अंगूठी। यही चलेगा ना भाई, यही होगा। फिर क्या होगा, अम्मा खुश, व्लॉग में चलो एक और कंटेंट आ गया, अम्मा इमोशनल हो गई, मेरा बच्चा मुझे पूरी जिंदगी भर जलील करता रहा लेकिन आज आके इसी ने मुझे एक सोने की अंगूठी दे दी, तो चलो मैं खुश हो जाती हूँ। कंटेंट मिल जाएगा बच्चे को, समझ रहे हो? तो यही होगा, आपको एज अ कंटेंट यूज किया जाएगा। जब आप बगैरती को सपोर्ट करेंगे तब आप इस चीज को समझ लेगा कि आपकी औलाद यहाँ नहीं रुकेगी। क्योंकि एक बंदा कभी भी एक लेवल तक पहुंच के रुकता नहीं है, वो हमेशा उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस चीज का फैसला कर लें कि इससे बढ़ के आगे अगर जाना है तो फिर आपने और आपकी नस्लों ने पब्लिक को क्या क्या दिखाना है।